नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे दो ऐसी खबरों की जिसमें से एक खबर से पूरी दुनिया हैरान परेशान है तो दूसरी खबर से भारत की फिल्मी दुनिया सदमे में है। पहली खबर आतंकिस्तान के बदलते लिबास की है और दूसरी खबर बॉलीवुड में चल रहे गंदे खेल से उठ रहे पर्दे की। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में आतंक पलता है और यह बात दुनिया अच्छी तरह से जानती है और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी पाकिस्तान की सच्चाई से वाकिफ है। लेकिन पाकिस्तान के हक में अमेरिका की ओर से एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है और कहा है कि पाकिस्तान ने FATF की शर्तों को पूरा करने की दिशा में कई कदम उठाए। इस तारीफ ने दुनिया को फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं इस तारीफ से पाकिस्तान को अपने दाग छिपाने का मौका तो नहीं मिल गया। इमरान की चालों पर पड़ेगा पर्दा। नकाब में छिपेगी ISI की साजिश। बदल जाएगा आतंक का लिबास। मोहरा बनने की तरफ बढ़े इमरान। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जैश ए मोहम्मद के आतंकी अजहर मसूद और लश्कर तोयबा के सरगना हाफिज सईद जैसे अनगिनत आतंकियों को छिपाने के लिए शराफत का नकाब मिलने वाला है? क्या पाकिस्तान की सेना के जनरल बाजवा की शह में पल रही आतंकियों की फौज को पर्दे में छिपाने की प्लानिंग होने लगी है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के लिए मोहरा बनने की तैयारी में है? और क्या एक बार फिर अमेरिका अपनी गलतियों के लिए पाकिस्तान के आतंक से मुंह फेरने की बड़ी गलती करने जा रहा है? ये सवाल दुनिया के सामने उस वक्त आकर खड़े हो गए जब अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया। We support Pakistan's continued efforts to satisfy those obligations. Pakistan has made significant progress on its first action plan, with 26 of 27 action items largely addressed. इमरान खान की धड़कनें तेज हैं क्योंकि FATF की जिस लिस्ट में इस वक्त इमरान खान का पाकिस्तान दर्ज है उसकी वजह से पाकिस्तान का भट्टा बैठ चुका है। आतंक को पनाह देने में माहिर पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज होता जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों के बढ़ते गुस्से की वजह से इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजरें रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के भविष्य पर करीब करीब मोहर लगा ही दी है। लेकिन तभी अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान की रुकती सांसों को ऑक्सीजन देने के लिए आकर खड़ा हो गया। We encourage Pakistan to continue working with the FATF and the international community to swiftly complete the remaining action item by demonstrating that terrorism financing, investigations and prosecutions target senior leaders and commanders of UN designated groups. तो क्या भूखा नंगा पाकिस्तान एक बार फिर शराफत के चोले में खड़ा नजर आने लगेगा? क्या अमेरिका उसकी आतंक को रास आने वाली नीतियों और चालों को नजरअंदाज कर देगा? अब ये सवाल उठने लगा है। FATF पर पाकिस्तान को प्रोत्साहित जरूर किया है और ये बोला है कि तुमने अभी तक काम ठीक किया है, थोड़ा सा काम और ठीक करो। और जो आतंकवादी हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा डेजिग्नेटेड, जो तुम्हारे संरक्षण में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई करो, क्योंकि अगर जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तुम FATF की लिस्ट से बाहर नहीं आ पाओगे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकी वारदात को बढ़ावा देने के
अनगिनत सबूत हिंदुस्तान पहले ही सारी दुनिया के सामने रख चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में आतंक के दम पर हुकूमत पर कब्जा हासिल करने की कोशिश में लगे तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक जग जाहिर है। फिर भी अमेरिका का ये नया रुख भारत के साथ साथ दुनिया के लिए चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था और पिछले 3 सालों से पाकिस्तान उस लिस्ट से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। FATF ने आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पाकिस्तान से 27 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान कई शर्तों को कभी पूरा नहीं कर पाया और हर बार FATF की बैठक में अमेरिका और फ्रांस ने ही पाकिस्तान का सबसे ज्यादा विरोध किया। ये कह सकते हैं कि इस वक्तव्य से अमेरिका ने दबी जबान में पाकिस्तान को एक किस्म से चेतावनी भी दे दी है कि तुम्हारा जो 27वां पॉइंट है इसको कवर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस चंगुल से निकलना चाहते हो तो इसको आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, बट मेरे को लगता है कि ये अमेरिका ने ये जो प्रेशर पॉइंट है इसको दबाया है। कंगाल पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका से भीख लेता रहा। कंगाल पाकिस्तान हर दम अमेरिका के टुकड़ों पर पलता रहा, लेकिन अमेरिका ने जब आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया तो इमरान खान एहसान फरामोशी पर उतरा। पाकिस्तान की सरकार ने बाइडेन प्रशासन के खिलाफ जाकर चीन का दामन थाम लिया। चीन ने पाकिस्तान की उंगली पकड़कर तालिबान के साथ हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के बयान को बड़ा माना जा रहा है, खासकर तब जबकि अफगानिस्तान में स्थिति बेहद खराब है। लिहाजा उन सवालों का उठना लाजमी है कि क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद लेने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं उस खबर की जिससे दहशत में है बॉलीवुड। हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की खबर की, जिनकी गिरफ्तारी के बाद से ही अश्लील फिल्मों के उनके काले बिजनेस के राज पर से पर्दा उठने लगा है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इन्हीं 3 शब्दों को सुनने के लिए हजारों लाखों नौजवान आंखों में सपने लेकर माया नगरी मुंबई पहुंचते हैं और इन्हीं 3 शब्दों में सिमटी हुई है फिल्म इंडस्ट्री की तमाम साख और शोहरत। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों की आड़ में फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बदनामी भी होती है और आज मशहूर फिल्म एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और जाने माने कारोबारी राज कुंद्रा का नाम इसी जमात में शामिल हो गया है। सिल्वर स्क्रीन के जरिए शोहरत की बुलंदी पर छा जाने वाली हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के कारोबारी पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जो आरोप है वो वाकई गंदे और घिनौने हैं। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया। The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. राज कुंद्रा की गिरफ्तारी भी फिल्मों जैसी रही। दरअसल राज कुंद्रा जब बीती रात मुंबई पुलिस से पूछताछ के सिलसिले में अपनी चमचमाती कार में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे तो किसी को भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन करीब 3 घंटे के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हर एक चेहरे पर हवाइयां तैर रही थी सिवाय राज कुंद्रा के। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा कल अरेस्ट किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। अभी इसमें हॉटशॉट्स नाम का जो ऐप है ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की वजह से कंप्लेंट्स गई, जिसकी वजह से एप्पल स्टोर ने जून 2020 में इसको टेक डाउन कर दिया था और नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको टेक डाउन कर दिया था। पुलिस का दावा है कि इस मामले की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां मिल चुकी हैं
जिससे किसी भी तरह की शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बताया गया कि राज कुंद्रा और अश्लील फिल्म से जुड़े लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था। इस ग्रुप में शामिल लोग अश्लील फिल्म बनाने, उसे ऐप पर अपलोड करने और उससे होने वाली कमाई के बारे में चर्चा करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी पता चला कि ब्रिटेन में रह रहा राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रदीप बख्शी कैनेरिन नाम की एक कंपनी चलाता था। आरोप है कि राज कुंद्रा अप्रत्यक्ष तौर पर इस कंपनी के मालिक हैं, जबकि राज कुंद्रा का पूर्व पीए उमेश भारत में इस कंपनी का कामकाज देखता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये कंपनी अश्लील फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी और उन्हें फंड मुहैया कराती थी। का पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीजें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। मुंबई पुलिस ने इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने के मामले में केस दर्ज किया था। उस वक्त इसमें राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बीती रात से सुबह तक पुलिस ने कुंद्रा और उनके साथी बताए जा रहे रायन जॉन थॉर्प को गिरफ्तार कर सनसनी फैला दी। मुंबई पुलिस को एक एच अकाउंट नाम का व्हाट्सएप चैट ग्रुप मिला है, जिसमें पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री, उसके बाजार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पॉर्न की लाइव स्ट्रीमिंग और 20 लाख सब्सक्राइबर से जुड़ी बातचीत मिली है। बताया गया कि इस चैट में अलग अलग पॉर्न मूवीज को बनाने में लगे खर्च, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग से कमाई, उसके मुनाफे का हिसाब किताब भी है, जिसमें 4 से 5 लाख में बनने वाली पॉर्न से 45 से 50 लाख रुपए कमाने का लेखा जोखा है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों को बनाने के लिए फंडिंग से जुड़े थे। इसी साल फरवरी में जब यह मामला सामने आया था, तब पुलिस ने मॉडल और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी वक्त पूछताछ में पता चला था कि गहना वशिष्ठ और उमेश कामत को अश्लील फिल्म बनाने का काम कैनेरिन प्रोडक्शन हाउस से मिलता था। इसके बाद दोनों फिल्म बनाने की तैयारी में जुट जाते थे और फिर मेल आईडी के जरिए तैयार फिल्म को कैनेरिन प्रोडक्शन हाउस को भेजा जाता था। अश्लील फिल्म मिलने के बाद पैसे सीधे इनके खाते में भेज दिए जाते थे और फिल्मों को सोशल मीडिया ऐप हॉटशॉट पर अपलोड कर दिया जाता था। पुलिस को काफी अरसे से ऐसी शिकायतें भी मिलने लगी थी। हाँ, लास्ट कोविड के टाइम पे मुझे एक कॉल आया था और मुझसे डिमांड की गई थी कि आपको वीडियो कॉल पे आपका नीट ऑडिशन लिया जाएगा, तो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था। एंड मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखी थी कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। लोगों को बहला के फुसला के लड़कियों को गलत रास्ते पे वो लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर लगे इस आरोप के बाद फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चमकदार पर्दा आखिर इतना काला क्यों है। गहना वशिष्ठ को भी मैं जानता हूँ, कहीं 1-2 बार मुलाकात हुई। शुरुआती समय में एक फिल्म भी की थी हमने, फिल्मी दुनिया। लेकिन फिल्मी दुनिया फिल्म करने के बाद फिल्मी दुनिया में ये सब होता है, ये चीज़ गहना वशिष्ठ सामने लाएगी ये मुझे पता नहीं था। फिलहाल मामला कोर्ट में है, अब अदालत में है, कानून के नज़र में है, तो मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या सच है, और मुझे कानून पे भरोसा है। राज कुंद्रा जी की इस खबर से पूरी इंडस्ट्री को शॉक लगा है। सब आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि वो बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं और एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस के हस्बैंड हैं। बहुत उनका फैला हुआ कारोबार है, बहुत अच्छा बिजनेस है। अब देखिए, हमारे मुल्क का जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी मुलजिम पर जुर्म साबित ना हो तब तक वो बेगुनाह है। राज कुंद्रा के डिजाइनर सूट पर इससे पहले भी कई बार इल्जामों का कीचड़ लग चुका है।
उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से भी जुड़ा। मिर्ची की प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। मॉडल पूनम पांडे ने पैसों के लेन देन के मामले में उनके खिलाफ शिकायत की थी। इसके अलावा राज कुंद्रा का नाम आईपीएल मैच फिक्सिंग में भी सामने आया था, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। यही नहीं, राज कुंद्रा पर फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को ठगने का भी आरोप लगा था, जिसमें ठाणे पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। अश्लील फिल्मों से जुड़े इस मामले में मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बता रही है। अगर इस केस में राज कुंद्रा आरोपी से दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें बड़ी सजा मिल सकती है। अश्लील फिल्म बनाने के आरोपी राज कुंद्रा 23 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर है। दरअसल मुंबई पुलिस के सामने यह मामला तब आया था जब फरवरी में कुछ मॉडल्स पुलिस के पास यह शिकायत लेकर आई थी कि काम दिलवाने के नाम पर उनसे अश्लील फिल्म बनवाने की कोशिश की गई। जांच शुरू होते ही पुलिस ने एक के बाद एक कई लोगों को गिरफ्तार किया और अब उनकी गिरफ्त में इस काले खेल का मास्टरमाइंड भी आ गया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसलिए जब राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने भी राज कुंद्रा को 3 दिन तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मुंबई पुलिस से पूछताछ के लिए बुलावा मिलने के बाद चमचमाती कार में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे राज कुंद्रा को भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन पर लगे आरोपों को सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए। लेकिन जो कुंद्रा चमचमाती कार में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे, वो मेडिकल जांच के लिए पुलिस की मामूली गाड़ी में अस्पताल आते जाते दिखे। लेकिन उनका अंदाज किसी फिल्मी किरदार जैसा ही नजर आया, हर आरोपों से बेफिक्र। अस्पताल से लौटने की राह में मीडिया से उनका सामना हुआ और मीडिया ने उनसे उन पर लगे गंदे आरोपों पर उनका रुख जानने की कोशिश की। लेकिन कुंद्रा ने जवाब में हाथ जोड़ दिए। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाहेंगे सर प्लीज सर। एक तथ्य ये भी है कि मुंबई पुलिस ने इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने के मामले में केस दर्ज किया था। उस वक्त इसमें राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन बीती रात से सुबह तक पुलिस ने कुंद्रा और उनके साथी बताए जा रहे रायन जॉन थॉर्प को गिरफ्तार कर सनसनी फैला दी। नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज़ हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज़ में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। आज दोनों अक्यूज को प्रोड्यूस किया था। कल शाम को तकरीबन 8 बजे अरेस्ट करने के बाद आज 2 बजे प्रोड्यूस किया गया और आर्ग्यूमेंट काफ़ी देर सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को ही 23 जुलाई तक रिमांड किया है पुलिस कस्टडी में। रिमांड एप्लीकेशन का वेग एलिगेशन है, उसका सपोर्टिंग प्रूफ पुलिस ने कुछ दिया नहीं है और जो पुलिस ने इतना हल्ला बनाया है कि पोर्नोग्राफी है, वैसा भी कोई मटेरियल कोर्ट के सामने आज प्रोड्यूस नहीं किया गया। अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने रायन जॉन थॉर्प नाम के आरोपी को नवी मुंबई के नेरुल से गिरफ्तार भी किया है। मुंबई पुलिस ने भी रायन के खिलाफ मालवानी पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रायन और राज कुंद्रा के रिश्ते काफी नजदीक हैं और दोनों मिलकर पॉर्न फिल्म की इंडस्ट्री चलाते थे। पुलिस का दावा है कि इस मामले की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। बताया गया कि राज कुंद्रा और अश्लील फिल्म से जुड़े लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है। इस ग्रुप में शामिल लोग अश्लील फिल्म बनाने, उसे ऐप पर अपलोड करने और उससे होने वाली कमाई के बारे में चर्चा करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी पता चला कि ब्रिटेन में रह रहा राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रदीप बख्शी कैनरिन नाम की एक कंपनी चलाता था। आरोप है कि राज कुंद्रा अप्रत्यक्ष तौर पर इस कंपनी के मालिक हैं, जबकि राज कुंद्रा का पूर्व पीए उमेश भारत में इस कंपनी का कामकाज देखता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये कंपनी अश्लील फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी और उन्हें
फंड मुहैया कराती थी। जी हाँ, लास्ट कोविड के टाइम पे मुझे एक कॉल आया था और मुझसे डिमांड की गई थी कि आपको वीडियो कॉल पे आपका नीट ऑडिशन लिया जाएगा, तो मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया था। एंड मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखी थी कि उन्हें अरेस्ट किया जाए और लोगों को बहला के फुसला के लड़कियों को गलत रास्ते पे वो लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं राज कुंद्रा जी अरेस्ट हो चुके हैं। पूरे मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के हाथ एक एच अकाउंट नाम का व्हाट्सएप चैट ग्रुप भी हाथ लगा है। उस व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है कि कैसे पोर्नोग्राफी का पूरा गोरखधंधा चलता था, कितने पैसे खर्च किए जाते थे। साथ ही साथ एक ऐप का भी खुलासा हुआ है जिसमें 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर पुलिस को मिले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से यह भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से पोर्नोग्राफी पिक्चर को बनाया जाता था, जिसमें हर एक पिक्चर में 4 से 5 लाख रुपया बनाने में खर्च होते थे, लेकिन उसकी कमाई 40 से 50 लाख रुपए तक की हो जाती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों को बनाने के लिए फंडिंग से जुड़े थे। इसी साल फरवरी में जब ये मामला सामने आया था, तब पुलिस ने मॉडल और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी वक्त पूछताछ में पता चला था कि गहना वशिष्ठ और उमेश कामत को अश्लील फिल्म बनाने का काम कैनरिन प्रोडक्शन हाउस से मिलता था। इसके बाद दोनों फिल्म बनाने की तैयारी में जुट जाते थे और फिर मेल आईडी के जरिए तैयार फिल्म को कैनरिन प्रोडक्शन हाउस को भेजा जाता था। अश्लील फिल्म मिलने के बाद पैसे सीधे इनके खाते में भेज दिए जाते थे और फिल्मों को सोशल मीडिया ऐप हॉटशॉट पर अपलोड कर दिया जाता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और कैनरिन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी कैनरिन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। मुझे पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है, नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था। कोर्ट से रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो, पॉर्न की कैटेगरी में आता है। इससे पहले भी राज कुंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से भी जुड़ा। मिर्ची की प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। मॉडल पूनम पांडे ने पैसों के लेन देन के मामले में उनके खिलाफ शिकायत की थी। इसके अलावा राज कुंद्रा का नाम IPL मैच फिक्सिंग में भी सामने आया था, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। यही नहीं, राज कुंद्रा पर फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को ठगने का भी आरोप लगा था, जिसमें ठाणे पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बता रही है। राज कुंद्रा अगर आरोपी से दोषी करार दिए जाते हैं तो उनकी मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती हैं और उन्हें लंबी सजा भी हो सकती है। अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस आरोपी को IT एक्ट और IPC की धाराओं के तहत गिरफ्तार करती है और दोषी करार होने के बाद दोषी को लंबी सजा भी हो सकती है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि मुंबई और उससे सटे इलाके में राज कुंद्रा और उनके डायरेक्टर आलीशान बंगला किराए पर लेते थे और उन्हीं बंगलों में गंदी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। ऐसे ही एक बंगले के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिवाकर। ये जो बंगला आपको दिख रहा है सामने, यहीं पर सारा खेल होता था। यहीं पर खेल के दौरान जो बंगले का मालिक है उसको ये बताया जाता था कि भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होनी है, साउथ फिल्मों की शूटिंग होनी है और इस बहाने के बाद जो है वहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग इस बंगले में चलती थी। सबसे अहम बात यह है कि जब क्राइम ब्रांच सुरक्षित साबुदाना